तो एक सूत्री मांग है, इस पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। बाकी सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं सब बेबुनियाद हैं। बाकी बैंक कितना भी स्थिर पर गिरना चाहे गिर सकता है। हम हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम बिना निरस्त के नहीं मानेंगे, इस पॉलिसी को निरस्त करा के ही मानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों मेरे साथ हैं जितेंद्र सरदाना जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों आज का एक विषय है पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित। क्या ऐसा रूल लेकर के पीएनबी आया है जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक करने पर मजबूर हो गए हैं। पूरा मुद्दा जानेंगे और विषय जो है एम्प्लॉयज़ को क्या नुकसान दे रहा है जो ये स्ट्राइक करना चाहते हैं या इसके पीछे कोई और औचित्य है। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा क्या रूल क्या है, क्या नाम है इसका। देखिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी हर बैंक में होती है जी। इसमें एक नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लाया है मैनेजमेंट। हालांकि ट्रांसफ़र 2000 पॉलिसी 2023 में लाए थे, तो हमने उस बात का तब भी विरोध किया था, जिसके कारण ये अभी तक रुकी हुई थी। अब नए सीएमडी जो आए हैं उन्होंने दोबारा इस पॉलिसी को फिर से पारित कराकर सर्कुलर इशू कर दिया है। उसमें बेसिक समस्याएं हैं दो। एक व्यक्ति, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में एक रूल है, सर्कल ब्रांचेज़ हैं, सर्किल है, जोनल ऑफिस है, फिर हेड ऑफिस है। तो हमारा सर्कल जिसमें 70-80 ब्रांचेज आती हैं, उसमें मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी लाया उसमें ये रूल लाया है कि एक सर्कल में एक व्यक्ति 6 साल तक रह सकता है। उसके बाद उसको दूसरे सर्कल में जाना पड़ेगा, और एक जोन में 9 साल तक रह सकता है, उसके बाद दूसरे जोन में जाना पड़ेगा। तो ये एक समस्या है हमारे साथियों के लिए जो कि अपने घर में नौकरी कर रहे हैं। उनको बिना किसी कारण के, बिना किसी समस्या के अपने बढ़िया से नौकरी चल रही है जिनकी, अब उनको बाहर जाना पड़ेगा बिना किसी वजह के। तो ये हमें आपत्ति कर रहा है। अच्छा जितेंद्र जी, मैं इसमें एक चीज़ पूछूंगा। ट्रांसफ़र हो रही है कोई जी, तो बैंक ये चाहता होगा कि मूवमेंट रहे। बंदा एक जगह पर है, वहाँ पर समटाइम्स वो अपना एक कह सकते हैं ऑरा जनरेट कर लेता है। तो बैंक शायद ये चाहता हो कि भाई वो ऑरा ना रहे, बंदा काम के प्रति जो है सजग ज़्यादा रहे। जब उसकी ट्रांसफ़र होगी, दूसरी जगह मूवमेंट होगी, तो काम पर ज़्यादा वो ध्यान देगा। इस तरह की कोई चीज़ें बैंक के माइंड में होंगी। देखो, मैनेजमेंट ये कहती है, पहली बात तो ट्रांसफ़र तो हर व्यक्ति की होनी ही है। जी। आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, 3 साल बाद मुझे यहाँ से जाना ही है, तो ओरा वाला तो कोई सवाल ही नहीं है कि आदमी कहीं पैठ बना लेगा, उसका गलत इस्तेमाल करेगा। तो वो सब चीज़ तो बेबुनियाद है। अच्छा। एक आदमी एक जगह पर 3 ही साल काम कर सकता है, वो भी मैक्सिमम। मिनिमम 1 साल, 1 साल के बाद मैनेजमेंट चाहे अगर लग रहा है तो चेंज भी कर सकता है। तो 3 साल तो मैक्सिमम, 3 साल के बाद तो हटना ही है। तो वो चीज़ें तो बेबुनियाद हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट डाल रही है सब झूठ है। आप इस चीज़ को प्रेफर देते हैं कि अगर हरियाणा के अंदर ही रखा जाए किसी व्यक्ति को, या आप इस चीज़ के विरोध में भी स्टेट का भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, या बिहार या पंजाब या जम्मू भेज दिया जाता है, उस चीज़ के अगेंस्ट में हैं, या हरियाणा के इंटरनल ट्रांसफ़र के भी आप अगेंस्ट हैं? देखो, 2 चीज़ें हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो प्रमोशन लेते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, बहुत दूर भी जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब प्रमोशन ले रहा है उसको पता है मेरे को बाहर जाना भी पड़ सकता है। बट जो साथी 20-20 साल से एक स्केल में बैठा है, अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं, तो वो प्रमोशन नहीं ले रहा, तो वो क्यों जाए बाहर। तो हमें तो यही आपत्ति है कि जो आदमी जहाँ बैठा है, जिसकी अपनी मजबूरियाँ हैं, किसी को प्रमोशन लेना अच्छा लगता है वो जाता है, किसी की पारिवारिक मजबूरियाँ हैं, किसी की और समस्याएँ हैं, तो वो नहीं जाता है। तो उसमें बैंक को क्या आपत्ति है। आप ये कह रहे हैं अगर प्रमोशन हो जाती है तो ट्रांसफ़र से हमें कोई आपत्ति नहीं वो है। तो है ही, अभी भी हो रही है। और अगर प्रमोशन नहीं ले रहा वो इंसान, तो वो वहीं रहे, उसको ट्रांसफ़र ना किया जाए। प्रमोशन में भी मेरिट सिस्टम है। एक आदमी मेरिट में आता है, प्रमोशन के पेपर देने के बाद मेरिट में आता है, उसको अपना मन चाहे सर्कल मिलता है। तो उसमें अगर उसने मेरिट में आगे अपना सर्कल लिया है, तो उसमें मैनेजमेंट को किस बात का दर्द। उसने मेरिट में आया, मेरिट में तो आने का हक है। मेरिट के बाद उसने अपना मर्जी से लिया, लड़के लिया, हक से लिया, तो उसमें क्या दिक्कत है। उसको रहने का हक है ना, यही बात है बस। जी। तो अभी आपकी मांग क्या है इसको लेकर के? देखो, हमारी तो एक सूत्री मांग है, इस पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। बाकी सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं सब बेबुनियाद हैं कि आदमी काम नहीं करता है या घर पर रहकर ज़्यादा दिक्कत में मतलब समस्याएं क्रिएट करता है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। आदमी घर पे रहेगा तो उसके आसपास के एरिया में रिलेशंस होंगे, अपने रिलेशंस के कारण वो बैंक को बिज़नेस ला के देगा। और आज भी देखो आप, हमारा पंजाब नेशनल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक में पहले नंबर पे है। 129 साल का इसका इतिहास है, आज तक तो कोई ऐसी समस्या आई नहीं। तो अब ऐसी क्या समस्या आ गई जो एकदम इतना बड़ा फेरबदल करना पड़ गया। कितने लोगों को इम्पैक्ट इस पे आने वाला है आपके सर्कल में? देखिए, बेसिकली बैंक ने एक लिस्ट जारी करी जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के पूरे देश में 12,000 लोगों का नाम है। ऑल ओवर इंडिया से 12,000 लोगों की जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसमें तुरंत हो जाएगी।
12,000 की जो लिस्ट है वो भी हमें कहीं हद तक सही नहीं लगती है, उसमें भी डाटा फैब्रिकेटेड है। और अपने सर्कल की बात करें तो मोटा मोटा 20-25% लोगों का सीधा सीधा पहले दिन ही ट्रांसफ़र होना है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, कोई मतलब बुनियाद नहीं है, सिर्फ मर्जी आ गई, CMD आए नहीं, उन्होंने बोला ट्रांसफ़र करना है तो करना है। ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है? 1/4 से। 1 अप्रैल से। तो नए फाइनेंशियल ईयर से ट्रांसफर्स हो जाएंगी सबकी जी, उसका आप विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, जब विरोध कर रहे हैं, स्ट्राइक करने वाले हैं, कितनी तारीख को आप ये स्ट्राइक करने वाले हैं? देखिए हमारा जो नोटिस दिया, कल दिया है हमारे जनरल सेक्रेटरी ने, दिल्ली MD को भी दिया और लेबर कमिश्नर को भी दिया, जिसमें आज से ही हमारा प्रदर्शन चालू है, जिसमें आज हम अपने सर्कल ऑफिस पानीपत के बाहर धरना देंगे, शाम को प्रदर्शन करेंगे, फिर सोमवार को इस बात का प्रदर्शन करेंगे। आज हमने काले बिल्ले भी लगाए हैं, तो हमारा विरोध चलता रहेगा बीच में। और 28 और 29 तारीख की हड़ताल है हमारी इसी महीने में, मार्च जी। में, 2 दिवस तो जितेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप अपने हक के लिए, चलिए मैं कहता हूँ, लड़ रहे हैं, लेकिन जनता पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, काम रुक जाएंगे जब स्ट्राइक करेंगे तो? बिल्कुल, हम हमेशा ये बात बोलते हैं, चाहे हम अपने बैंक की हड़ताल कर रहे हो या देश भर की किसी दूसरी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हो, हमारा पर्पस जनता को परेशान करना कभी भी नहीं होता है। ATMs वगैरह सब चालू रहते हैं। हम आज भी जो हमने स्ट्राइक नोटिस दिया उसमें एक हमने लिखा है कि अगर मैनेजमेंट हमारी बातों पर विचार करती है या वार्ता के लिए बुलाते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम स्ट्राइक करना नहीं चाहते, पर अगर हमारी मांगों पर कोई विचार ही नहीं किया जाएगा या हमें कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपी जाएगी तो हम मजबूर हैं। बैंक क्या ऐसा भी कर सकता है, उसके अंदर जो स्ट्राइक कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको सस्पेंड कर सकता है या टर्मिनेट कर सकता है, ऐसा एक्शन ले सकता है? बैंक, हम जब स्ट्राइक करते हैं तो नो वर्क नो पे होती है, हम तनख्वाह नहीं लेते उस दिन की, तो बैंक और क्या करेगा? जब हम तनख्वाह ही नहीं ले रहे तो इसमें हम छुट्टी पर हैं, हम हड़ताल पर हैं। बाकी बैंक कितना भी स्थिर पर गिरना चाहे गिर सकता है, हम हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम बिना निरस्त के नहीं मानेंगे, इस पॉलिसी को निरस्त करा के ही मानेंगे। सीधी सीधी मांग है आप? एक मांग, इसके अलावा और कुछ नहीं? कोई नहीं। क्या कहना चाहेंगे, जो हमारा वीडियो अगर आपकी मैनेजमेंट तक पहुंच पाता है तो? मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो आप पॉलिसी लाए हैं वो बिना किसी बुनियाद के है। जो उनके कंसर्न्स थे, जो हमारे CMD ने कई जगह भाषण में बोला भी कि कुछ लोग घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका रास्ता हमने उनको दे दिया है ऑलरेडी, बट वो रास्ता तो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। उनको एकमात्र ये है कि पॉलिसी लानी है और लोगों को बेघर करना है, जिसके लिए हम पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार हैं। जब तक वो पॉलिसी निरस्त नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई को पीछे नहीं लेंगे। आखिरी सवाल एक मैं आपसे लूँगा, एक कह रहे हैं कि एक यूनियन बनी हुई है PNB में, वो यूनियन जो है ये सब करा रही है, कुछ एम्प्लॉयज़ इसके फेवर में हैं और यूनियन इसके अगेंस्ट में, उस पर आप क्या कहते हैं? कॉल हमेशा किसी भी बैंक में एक एसोसिएशन के द्वारा ही ली जाती है। पंजाब नेशनल बैंक में ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, जिसमें 46,000 प्लस सदस्य हैं, उसकी कॉल है और कोई भी इसके विरोध में नहीं है। 46 के 46,000 साथी इसके साथ हैं और वो आपको जब प्रदर्शन करेंगे उसमें भी दिख जाएगा और जो हड़ताल करेंगे उसमें भी दिख जाएगा। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय दिया, अपनी बात जो है जनता तक और मैनेजमेंट तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके इस पर क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।